से ही सनवल की तबीयत अस्पताल में ठीक होती है। सनवल तुरंत पिया के साथ असलम की कोर्ट में पेशी के लिए जाता है। सनवल अपने वकील दोस्त की मदद से असलम को जेल से रिहा करवा देता है। ये देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। सनवल असलम और पिया को वापस घर ले आता है। जकिया असलम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त सनवल को सांसी के पति शरियार का फोन आता है। वह कहता है दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली फाइल सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। ये सुनकर सनवल तुरंत पिया को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दिखाता है। पिया कहती है दाऊद मेरी अम्मी का कातिल है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तभी पीछे से अय्यार वहां आ जाता है। पिया उसे भी दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दिखा देती है। ये देखकर अय्यार गुस्से में दाऊद के पास चला जाता है। दाऊद उस वक्त न्यूज देख रहा होता है। तभी उसे डिप्टी कमिश्नर का फोन आता है और वह कहता है आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली वीडियो वायरल हो गई है, इसलिए आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। कल आपकी कोर्ट में पेशी होगी। यह सुनकर दाऊद तुरंत अपने वकील को फोन करता है और कहता है मुझे किसी तरह जेल जाने से बचा लो। उसी वक्त पीछे से अय्यार कहता है अब्बू आपको अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। दाऊद परेशान होकर अपनी गाड़ी में बैठकर असलम के घर पहुंच जाता है और कहता है तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में अपील की है, प्लीज उसे वापस ले लो। तभी सनवल वहां आ जाता है और दाऊद से कहता है आप पिया की अम्मी के कातिल हैं। यह सुनकर दाऊद असलम और पिया से माफी मांगता है, लेकिन असलम और पिया उसे माफ नहीं करते। दाऊद वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन सनवल असलम और पिया के साथ कोर्ट पहुंचता है। दाऊद भी अपने वकील के साथ वहां मौजूद होता है। पेशी शुरू होती है। जज असलम से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी की मौत की वजह दाऊद है? असलम कहता है दाऊद बहुत बड़ा जुआरी था, उसने मुझे जबरदस्ती पूरी रात जुआ खिलवाया। जब मैं घर पहुंचा तो पिया की अम्मी इस दुनिया में नहीं थी। जज कहते हैं पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार दाऊद है। यह सुनकर दाऊद के होश उड़ जाते हैं। सनवल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। जज दाऊद को पिया की अम्मी का कातिल और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुना देते हैं। पुलिस दाऊद को जेल ले जा रही होती है। उसी वक्त अय्यार वहां आ जाता है। दाऊद उसे देखकर रोने लगा है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। पुलिस दाऊद को थाने ले जाकर जेल में बंद कर देती है। दाऊद अपने की पर बहुत पछताता है। इसके बाद असलम पिया को उसकी अम्मी की कब्र पर ले जाता है। वहाँ पिया अपनी अम्मी को याद करके बहुत रोती है। अगर पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने तो फिर सांवल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। तेरे सेठ से दुश्मनी लेकर शायद बच जाऊं, अपने जिस्म पर 1000 घाव लग जाए, लेकिन इस इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भाई एक बात तो साफ हो गई है, ये उस्तानी जी को ना बाइक वाला हीरो नहीं पसंद, वरना वो एफआईआर कटवाने की बात कभी नहीं करती। मैं वही अंदाजा लगा के परेशान हो रहे थे। मैं तो कहता हूँ इज़हार मोहब्बत कर ही दो। और इश्क के मामले इतने सीधे साधे नहीं होते झंडे। अरे भाई छोटी मोटी आशिकी तो हमने भी की है। मुझे तो लगता है तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। वैसे क्या कहा उस्तानी जी के अब्बा ने एफआईआर वाली बात पे? वो इतना बड़ा पंगा लेने के लिए राजी हैं?